बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में दिया गया मोहब्बत का नक्श मुमकिन ही नहीं कि आप ये तैयार करें, इसको इस्तेमाल करें और आपका महबूब मुआफ़ियाँ मांगता हुआ आपके सामने हाजिर ना हो। लेकिन इसको तैयार ही उस वक्त किया जाता है जब आप मजबूरी की हालत में होते हैं, जब दीगर अमल दीगर वज़ाइफ करके आप थक चुके होते हैं, उनके असरात नहीं मिल पाते। अब आप चाहते हैं कि कोई ऐसा नक्श हो कि इधर मैं नक्श तैयार करूं और उधर मेरा महबूब मेरी मोहब्बत में तड़पना शुरू हो जाए। लेकिन मकसद जायज़ होगा, निकाह का मकसद होगा, शादी का मकसद होगा, आपके जायज़ रिश्तों को आपकी तरफ पलटाने का मकसद होगा। इन मकासद के साथ तैयार करें तो इंशाअल्लाह इसकी इजाज़त है। आपने किसी भी दिन एक सफ़ेद कागज़ लेना है जिसके ऊपर आपने इस तरह से 5 लकीरें लगा लेनी हैं। फिर इन 5 लकीरों को दोनों तरफ से आपने बंद करना है और ये तमाम नक्श आपने अपने हाथ से तैयार करना है। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो हाथ से तैयार किए जाने वाले नकूश होते हैं वो थोड़े से टेढ़े हो जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से आपने 5 खाने बना लेने हैं और ऊपर से नीचे इसके 4 खाने हैं। अब इसके अंदर हम आदाद लिखेंगे। आइन 01। तमाम वक्त में आपने महबूब का बेहतरीन तसव्वुर बना के बैठना है। यही समझना है कि महबूब बिल्कुल सामने बैठा है जब आप इसको तैयार कर रहे हैं। आइन 1। और इसके लिए आपका पाक होना ज़रूरी है। आइन है, आइन है। फ़ुलां बिन फ़ुलां या फ़ुलां बिनते फ़ुलां, यानी इस खाने के अंदर आपने महबूब का नाम साथ उसकी वालिदा का नाम लिख लेना है। 7 3 1। फ़ुलां बिनते फ़ुलां या फ़ुलां बिन फ़ुलां, इस खाने में आपने अपना नाम और साथ में अपनी वालिदा साहिबा का नाम लिख लेना है। आप ये भी पूछते हैं कि अगर वालिदा का नाम मालूम ना हो तो क्या करें, तो ऐसी सूरत में आप हव्वा लिख सकते हैं, लेकिन इससे अमल का असर कम हो जाता है। इसी तरह आपकी तरफ से सवाल होता है कि महबूब का या हमारा नाम मुतबरिक नाम है, हम उसे जलाना या दफनाना नहीं चाहते। ऐसी सूरत में आप वो लफ्ज़ न लिखें, सिर्फ उसकी नीयत कर लें, यही काफ़ी होगा। 3 8 3 1 6 अलिफ एन है 5 2 2 6 9 9 9। इसके बाद आपने इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे स्वाद लिख के इसको ऊपर ले जाके यहाँ पे छोड़ देना है। फिर इस तरफ आपने स्वाद लिख के ऐसे लेके चले जाना है। यहाँ पे लिखेंगे अल्लाह, यहाँ भी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यहाँ पे मीम है, मीम है, मीम है। यहाँ भी मीम और है। इसके बाद यहाँ पे मीम लिख के आगे ले जाके यहाँ फिर मीम डाल के नीचे ले जाके यहाँ फिर से मीम लिख के फिर से मीम और इसके साथ आपने मिला देना है और इसके अंदर आपने दोबारा से अल्लाह लिख देना है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे अलहुब फ़ी कलबी फ़ुलां बिनते फ़ुलां। महबूब का नाम, उसकी वालिदा का नाम अलाहुब फ़ुलां बिन फ़ुलां, यानी आपका नाम और आपकी वालिदा साहिबा का नाम। ये नक्श अब तैयार हो गया है। इस नक्श के इस्तेमाल के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसको दफनाएं, और दफनाने के लिए इसको पुरानी कब्र के अंदर दफन किया जाता है। यानी आप कब्रिस्तान में जाएं जहाँ पे मिट्टी से बनी हुई पुरानी कब्र है, उसकी टांगों की तरफ कहीं पे भी आप छोटा सा सुराख करें और उसके अंदर इस नक्श को डाल दें और ऊपर से मिट्टी बंद कर दें। इस चीज़ की मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है, क्योंकि आप आमिल नहीं हैं। आप में से अक्सर लोग सही नक्श तैयार नहीं कर पाते, इसमें कोई ना कोई गलती कर देते हैं। और जितने भी कब्रिस्तान में दफन किए जाने वाले नकूश होते हैं, अगर इनमें थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो इससे रुज्जत बहुत ही शदीद किस्म की पैदा हो जाती है, फिर कोई भी अमल असर नहीं करता। तो इसलिए आप इस तरीके को रहने दें, लेकिन मेरे लिए बताना ज़रूरी था ताकि ऐसे लोग जो आमिलीन हैं, जो इसको समझते हैं, उनके लिए ये तरीका इस्तेमाल करना मुमकिन हो सके। दूसरा और आसान तरीका ये है कि आप इसको लटकाएंगे, किसी भी चीज़ में बंद करके कहीं भी ऐसी जगह पे लटकाएं जहाँ इसको हवा लगती रहे। जितनी ज़्यादा हवा लगेगी, महबूब भी आपकी मोहब्बत में तड़प के आपके साथ रब्ता करने के लिए पागलों की तरह आपके पास आएगा। जैसे ही महबूब रब्ता करे, जल्द अज जल्द निकाह की तरफ जाएं। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।